नमस्कार साथियों, मैं एग्ज़ाम सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जो कि परीक्षा में बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो बताइए किस युद्ध में परास्त किया था? बताइए साथियों। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बड़ी वॉर्स की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा। यह आर्य समाज के विरुद्ध है, यानी कि आर्य समाज में मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 3, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, विवेकानंद। यानी कि विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसको साथियों से टिक कर दो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका ऑप्शन है सी, महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है सी, राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेशन कॉलेज की स्थापना की, यानी कि ऑप्शन डी। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में समाज सुधारक आंदोलन का अग्रणी था? तो बताइए इसका आंसर क्या साथियों? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके मुख्य प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? बताइए साथियों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, यानी कि इसके विरुद्ध इसका आंदोलन किया था ताकि सती प्रथा का खात्मा हो सके, इसका उन्मूलन हो सके। तो क्वेश्चन 11 है, गांधी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? जो सांप्रदायिक पुरस्कार का जो विरोध किया था गांधी जी ने, क्यों किया था? क्योंकि हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, इसलिए उस गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? बताइए साथियों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चार्ल्स आयोग। यानी चार्ल्स आयोग ने भारत में प्रथम और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था। कि किसके माध्यम से? चार्ल्स आयोग के माध्यम से। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वोदय का आशय क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान, यानी कि सबका विकास एक साथ होना चाहिए। बंगाल की ऐतिहासिक सोसाइटी जो कि 1784 में स्थापित हुई थी, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रवक्तृत्व में पारित किया गया था।
किसके प्रभुत्व में पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 15 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए सर। इसका आंसर है वी डी सावरकर। अच्छा, मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक आंसर जानना चाहूँगा कि वी डी सावरकर का पूरा नाम क्या है? वी डी। तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 भारत कोकिला किसको कहा जाता है? बताइए साथियों, भारत कोकिला किसको कहा जाता है? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18वां किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नेहरू जी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 20 ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो भी मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूँ वो एग्ज़ाम के माध्यम से सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। आपको देखना एग्ज़ाम में कोई ना कोई इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने आपको बताया ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नेहरू जी पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आनंद मठ के पुस्तक के लेखक कौन थे? यानी आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 22 महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर यह पंक्ति किसने की थी? यानी कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? यह वाक्य किसने कहा था? बताइए साथियों। इसका आंसर है ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे या मरेंगे गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? जो कि हम कहते हैं करो या मरो का जो नारा था वह किस आंदोलन पर दिया था? बताइए साथियों। इसका ऑप्शन है आंसर सी भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए मैंने जो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर बताया था यही सेम टू सेम रिपीट नीचे आ गया, लेकिन उसका मीनिंग अलग है। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ऊपर था गांधी जी ने किसके विरोध में दिया था और नीचे है करो मरो का नारा किसने दिया था। तो आई होप आपको पता लग गया होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 25 वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था, यानी कि वापस वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? इसका ऑप्शन है बी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वापस वेदों की ओर लौटो। तो आंसर नंबर बी। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला भारतीय यूरोपियन कौन था? बताइए साथियों। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन था,
यानी कि ऑप्शन सी राइट इज द राइट आंसर। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, यानी देशबंधु की उपाधि किसको दी गई थी और किससे ये लिंक है, तो बताइए साथियों। इसका आंसर है वीसी पाल। साथियों एक क्वेश्चन और है 27 का। वीसी, आप मुझे इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है एक। और 28वां क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है। साथियों मैं चाहूँगा कि इसका आंसर आप लोग ही दें और कमेंट बॉक्स में दें। मैं आपके आंसर को ज़रूर देखूँगा और उस पर कमेंट करूँगा। तो साथियों आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मुझे और आगे की वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।